हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं N160 और P150 के बारे में। अब ये दोनों ही बाइकें जो हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर सी आपको देखने में लगेंगी। और अगर कलर की मैं बात करूं, अगर हम P150 को ब्लैक कलर में खड़ा कर दें N160 के साथ, तो आप ग्राफिक्स के अलावा आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखेंगे अगर आप ओवरऑल लुक्स की बात करेंगे तो। लेकिन अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे कि अगर मैं P150 की बात करूँ तो इसकी जो प्राइसिंग है वो एग्जैक्टली ऑन रोड पड़ रही है 1,42,827 रुपीज़। और वहीं अगर मैं बात करूँ N160 की, अगर मैं इसके ऑन रोड प्राइसिंग की बात करूँ तो ये पड़ रही है 1,54,741 रुपीज़। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो 15,000 रुपये का डिफरेंस है दोनों ही बाइक में। लेकिन अगर आपका बजट इसके आसपास है या फिर आपका बजट कम है, तो क्या आपको जाना चाहिए N160 की तरफ। मैं इन्हीं सब कन्फ्यूजन्स को आज दूर करूंगा। मैं बताऊंगा दोनों ही बाइक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। और अगर आपका बजट 142 तक का है, यानी कि अगर आप P150 खरीद सकते हैं, तो क्या आपको N160 की तरफ जाना चाहिए या फिर आपको पैसे बचा के ले लेनी चाहिए। तो यही सब चीज़ें आज की वीडियो में बात करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको दोनों ही बाइकों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली दोनों ही बाइक्स में मोटा मोटा 15,000 रुपये का डिफरेंस है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि दोनों ही बाइक्स में आपको लुक्स में क्या क्या डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम फ्रंट से। तो अगर मैं N160 की बात करूँ तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर और इसी के साथ यहाँ पर जो है DRL का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। वहीं अगर मैं फ्रंट में बात करूँ P150 की, तो यहाँ पर भी DRL के साथ साथ सेम प्रोजेक्टर ऑफ़र किया जा रहा है जो आपको अपर वेरिएंट में मिल रहा है। तो यानी कि अगर मैं लाइटिंग की बात करूं तो लाइटिंग तो दोनों में ही सेम मिल रही है आपको। लाइटिंग में ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, P150 की बात करूं तो यहाँ पर एक बड़ा सा ग्लास लगा रखा है हेडलाइट पर, और यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी ग्लास नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको क्लीन लुक मिलता है N160 में। उसके बाद अगर हम बात करें टायर की और ब्रेकिंग सिस्टम की, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ N160 के बारे में। तो यहाँ पर अगर मैं ब्रेकिंग की बात करूँ तो यहाँ पर जो है 300 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है, और 300 mm काफ़ी अच्छे ब्रेकिंग प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि एग्जैक्टली अगर मैं आपको मोटा मोटा अंदाज़ा लगाने के लिए बोलूँ तो 300 mm का ही आपको मिलता है इनकी RS 200 में। तो आप ब्रेकिंग का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी ब्रेकिंग आपको N160 में मिल रही है। प्लस ये डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और उसके बाद अगर मैं इसके टायर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है 17 इंच का टायर, और जिसकी प्रोफाइल है 100/80। ठीक है, अब ऐसा कुछ प्रोफाइल आपको मिलता है N160 में। अब वहीं अगर हम बात करें P150 की, तो फ्रंट में अगर मैं डिस्क की बात करूं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको 230 mm का फ्रंट डिस्क मिलता है। और इसी के साथ इसका अगर मैं टायर सेक्शन की बात करूं तो 17 इंचेस का टायर मिलता है। और अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 90/90 का टायर है। तो हाँ, दोनों में टायर में काफ़ी फ़र्क है। अब ये जो P150 है ये आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। तो ABS की बात करें, यहाँ पर आपको डुअल चैनल ABS का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पर आपको मिलता है सिंगल चैनल ABS। और अगर हम बात करें ब्रेकिंग की, तो यहाँ पर आपको 300 mm की डिस्क मिल रही है, और यहाँ पर आपको मिल रही है 230 mm की। तो ब्रेकिंग, ABS, टायर, प्रोफाइल, ये सब चीज़ों का डिफरेंस है दोनों ही बाइक में अगर हम टायर और ब्रेकिंग की बात करें। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में। तो P150 और N160 दोनों में ही सेम फ्यूल टैंक मिलता है 14 लीटर्स का। और अगर हम बात करें इसमें कुछ ऐसे फीचर्स जो टैंक से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर भी आपको देखिए चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और सेम आपको एज इट इज़ मिल जाता है P150 में भी चार्जिंग का ऑप्शन। तो ये सब चीज़ें तो सिमिलर ही हैं। अगर मैं इसके हैंडल बार्स की बात करूं तो हैंडल बार में आपको N160 में कुछ इस टाइप का हैंडल बार मिलता है, और एग्जैक्टली अगर मैं P150 की बात करूं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मिलता है जो कि आपको RS में भी इस टाइप का दिया जा रहा था। स्विचेस की बात करूँ तो ये सब चीज़ें सेम ही हैं जो आपको N160 में मिल रही है। एल्यूमिनेटेड लाइटिंग सिस्टम भी आपको इसके बटन्स में मिल जाता है। लेकिन हाँ, कुछ जो फ़र्क है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको हेडलाइट का कंट्रोलेबल ऑप्शन मिलता है वो आपको P150 में नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पर जो N160 में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल रहा है वो आपको सेमी डिजिटल मिल रहा है। यहाँ पर आपको डिजिटल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। इसी के साथ जो इसका RPM मीटर है वो यहाँ पर आपको एज इट इज़ वैसा ही मिलेगा जो आपको पहले कि इनकी NS में भी दिया जा रहा था। इसी के साथ साइड में यहाँ पर इसकी सारी वार्निंग लाइट्स आ जाती हैं, और यहाँ पर जो है 2 बटन्स दिए गए हैं इसकी ट्रिप को और ओडोमीटर वगैरह चेक करने के लिए। इसी के साथ अगर मैं बात करूँ इसके P150 के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, तो
यहाँ पर भी आपको सिमिलर ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा और सेमी डिजिटल है ये भी। यहाँ पर सारी वार्निंग लाइट्स मिलती हैं और ये है इसका RPM मीटर। और अब अगर दोनों ही मीटर्स में मैं एक माइनर सा डिफरेंस बताऊँ, वो ये है कि यहाँ पर जो इसकी लाइटिंग दी गई है ये आपको येलो मिलेगी। अगर मैं बात करूँ N160 की, तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपको ब्लू कलर की मिलेगी। इसी के साथ यहाँ पर जो है आपको गेयर इंडिकेशन भी मिल जाता है। ये सेम चीज़ें आपको P150 में भी मिल जाती हैं। तो देखिए जाए ऑलमोस्ट अगर मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ तो मोटा मोटा यहाँ पर आपको सेम ही चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब हाँ, एक चीज़ और मैं फ्रंट में आपको बताना भूल गया, इसका जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन आपको जो N160 में मिल रहा है और जो P160 में मिल रहा है उसमें भी डिफरेंस है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका जो सस्पेंशन है थोड़ा थिकर साइड है, और यहाँ पर अगर मैं P150 की बात करूँ तो इसका जो फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है वो थोड़ा सा यहाँ से स्किनियर साइड लगा मेरे को, अगर मैं कंपेयर करूँ N160 से। तो अब हम बात करते हैं मेनली इनके इंजन के बारे में। दोनों ही बाइक्स में जो है डिफरेंट इंजन दिया जा रहा है, जैसे कि नाम में मेंशन है N160 और P150। तो पहले हम बात करते हैं P150 की। तो यहाँ पर आपको मिलता है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर FI इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 14.2 PS की पावर और 13.5 Nm का टॉर्क। और वहीं अगर मैं बात करूँ N160 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 163 सीसी का सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 16 PS की पावर और 14.5 Nm का टॉर्क। तो देखा जाए पावर फिगर्स ऑब्वियसली डिफरेंट होनी ही हैं, क्योंकि इंजन भी अलग अलग दिया गया है और दोनों ही बाइक में आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। तो इंजन की बात करें तो डेफिनेटली आपको जो परफॉर्मेंस है वो डिफरेंट मिलेगी ही मिलेगी। और इसी के साथ अगर मैं माइलेज की बात करूँ, दोनों बाइक का अगर मैं माइलेज बताऊँ तो N160 का मैं ऑलरेडी एक ओनरशिप रिव्यू कर चुका हूँ, और उन ओनर की मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ। जो ओनर ने मुझे बताया था कि भाई उनकी जो बाइक है वो 40 से 45 का माइलेज दे रही थी सिटी में, और हाईवे पे 50+ आराम से दे देती है। तो जब ये 160 होने के बाद इतना दे सकती है, तो मैं एक्सपेक्ट ज़्यादा करूँगा P150 से। तो ये भी 40 से 45 का माइलेज जो है सिटी में दे देगी और उससे ऊपर का दे देगी हाईवे पर। तो आपको ऐसे माइलेज को लेके दोनों ही बाइक्स में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही बाइक अच्छा माइलेज देने वाली हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सीट के बारे में। तो N160 में आपको जो है स्प्लिट सीट का भी ऑप्शन मिलता है, जो कि देखने में भी काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगती है। और अगर मैं सीट की बात करूं तो काफ़ी अच्छी सीट दी जाती हैं। बैक सीट की भी बात करूं तो ऐसा आपको शॉर्ट नहीं मिलेगी, जैसे कि आजकल के 150 सेगमेंट में चल रहा है स्पोर्ट्स बाइक में। क्या कर रहे हैं कि पीछे की सीट जो है बहुत ज़्यादा छोटी दे देते हैं, जो कि प्लेन के लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं रहती है। लेकिन अगर हम N160 की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी सीट मिल जाती है। और सेम अगर हम बात करें P150 की, तो उसमें भी आपको सेम ही सीट मिलती है। आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है सीट को लेके। कुशनिंग काफ़ी अच्छी है, कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा, और प्लेन सीट भी काफ़ी अच्छी है। मतलब आप 3 लोग भी, अगर मैं वैसे बोलूँ 3 लोग बैठने नहीं चाहिए, लेकिन 3 लोग भी आराम से इस पर बैठ सकते हैं। पीछे आपको दोनों में ही ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट सेम है। कलर्स का डिफरेंस है, यहाँ पर आपको मैट डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पर जो है ग्लॉसी फिनिशिंग मिल जाती है। और दोनों बाइक में एक चीज़ का और डिफरेंस है, वो है ग्राफिक का। वो भी डेफिनेटली होने ही वाला है, क्योंकि उसके बिना डिफरेंस क्रिएट कैसे होगा। तो अब हम बात करते हैं इसके टेल सेक्शन के बारे में। तो N160 में आपको कुछ ऐसा लुक मिलता है। इसकी जो टेल सेक्शन है थोड़ा सा छोटा है, और जो कि काफ़ी स्पोर्टी फील भी कराता है। और इसके जो इंडिकेटर हैं वो यहाँ पर हैलोजन भी मिलते हैं। अब अगर मैं बात करूँ P150 की, तो जो लाइट है वो एक्जैक्टली वही है जो आपको N160 में मिल रही है, और जो इसका टेल सेक्शन है वो थोड़ा सा लंबा है अगर मैं बात करूँ N160 से। और जो इंडिकेटर हैं वो एज इट इज सेम ही मिलते हैं, हैलोजन दोनों में सेम ही है बिल्कुल ही। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके रियर ब्रेकिंग और टायर सेक्शन के बारे में, तो N160 में आपको मिलता है 240 mm का डिस्क। अगर मैं बात करूँ P150 की, तो इसमें आपको जो है ड्रम का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन अगर हम इसके डुअल डिस्क वाले वेरिएंट की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है 230 mm का डिस्क। तो डिस्क में भी हल्का फुल्का डिफरेंसेस है। लेकिन अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ, टायर प्रोफाइल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं N160 की बात करूँ, तो यहाँ पर आपको मिलता है 130/70 R17 इंचज़ का व्हील। और वहीं अगर मैं बात करूँ P150 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है 110/80 R17 इंचज़ का टायर। तो टायर जो है एग्जैक्टली अलग अलग हैं, और P150 में स्किनी टायर हैं अगर मैं कंपेयर करूँ N160 से। और ओवरऑल देखा जाए बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ टायर प्रोफाइल और उसके बाद आपका ब्रेकिंग, ABS, इंजन,
ये मोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। बॉडी डिज़ाइन में बात करूँ तो फ्रंट से आपको जो है हल्का फुल्का चेंजेस P150 में मिलेगा, और जो फिट एंड फिनिशिंग वाला लुक है वो मेरे को N160 का ही लगता है। और 15,000 रुपये में मैं बोलूँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप अपाचे 2V ले रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप P150 की तरफ भी जा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर मैं अपाचे 2V की बात करूँ, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है और अब जो है बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। उसका डिज़ाइन भी ऐसा बहुत ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है। अभी भी जो लेटेस्ट डिज़ाइन आया है उसमें भी जो है LED सेटअप उसमें दिया गया है, बट जो उसके इंडिकेटर हैं वो भी इसी की तरह हैलोजन दिए जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो 2V की जगह P150 को कंसिडर कर सकते हैं। और मोटा मोटा अगर मैं बोलूँ इन दोनों के बारे में, तो अगर आपका बजट का इशू है तो डेफिनेटली आप P150 को ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सही बाइक है इस प्राइसिंग में। और कहीं भी आपको ऐसे फिट एंड फिनिशिंग में कोई भी बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कमी इसमें नहीं लगने वाली है। फीचर लोडेड है, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है इसको, सेमी डिजिटल मिलता है, उसी के साथ चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है इसमें। फ्यूल टैंक 14 लीटर्स का है। LED सेटअप मिलता है आपको फ्रंट में इंडिकेटर को छोड़ के। तो ओवरऑल देखा जाए P150 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अपनी कैटेगरी में। अगर इसके अलावा अगर आपके पास 150 तक का बजट है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप N160 की तरफ ही जाएं, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए काफ़ी फिनिश्ड प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी डिज़ाइन के साथ आता है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसकी पावर भी काफ़ी अच्छी मिलती है आपको इसमें, और डुअल चैनल ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी दी जाती है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इनमें ऐसे बहुत ज़्यादा कमी है दोनों ही प्रोडक्ट में। तो यही था ओवरऑल वीडियो दोनों ही बाइक्स के बारे में। आई होप आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो ख़त्म हो गई होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपको इन दोनों बाइक्स में से कौन सी ज़्यादा बेटर लग रही है, कि अगर आप ख़रीदना पसंद करेंगे तो किसको पसंद करेंगे दोनों में से ही। और अगर आप बरेली से हैं तो इन बाइक्स को परचेज़ कर सकते हैं। अगर मैं शोरूम की डिटेल्स बताऊं तो ये जो शोरूम है ये है SR बजाज, बदायूं रोड पे है, आपको आराम से मिल जाएगा। और इनके पास जो है ये बाइक्स अभी भी अवेलेबल हैं, तो आप हैंड टू हैंड चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।